मदनलाल एक छोटे से गांव में रहता था, जहां हर किसी की जिंदगी प्रकृति पर निर्भर थी। खेती मुख्य व्यवसाय था और लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। मदनलाल गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसे वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ संभालता था। उसका मानना था कि मेहनत से इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। मदनलाल का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। अगर किसी के खेत में काम ज्यादा होता, तो वह अपने काम के बाद भी उनकी मदद करता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, मदनलाल जैसा नेक इंसान शायद ही दूसरा मिलेगा। लेकिन हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। मदनलाल की कमजोरी थी उसका क्रोध। जब उसे गुस्सा आता, तो वह सही गलत की परवाह किए बिना दूसरों को डांट देता था। कई बार उसके गुस्से ने रिश्तों में कड़वाहट भर दी थी। एक बार पड़ोसी के बच्चे ने उसकी फसल में खेलते हुए पौधे तोड़ दिए। मदनलाल इतना गुस्सा हुआ कि उसने बच्चे को मारने की धमकी दे डाली। यह बात पूरे गांव में फैल गई और कुछ लोग मदनलाल से दूरी बनाने लगे। इसके बावजूद मदनलाल को अपनी गलतियों का एहसास होता और वह माफी मांग लेता। उसका दिल साफ था, लेकिन जीवन में कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म हर किसी के हिस्से में होते हैं। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। लोगों के पास खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसे में मदनलाल ने अपने घर का अनाज निकालकर जरूरतमंदों में बांट दिया। उसके इस कार्य ने उसे और भी लोकप्रिय बना दिया। लेकिन उसी साल उसके खेत को नुकसान हुआ और उसे अपनी ही जरूरतों के लिए कर्ज लेना पड़ा। यहीं से उसकी परेशानियां शुरू हुईं। कर्ज के बोझ तले दबे मदनलाल की जिंदगी बदलने लगी। वह पहले जैसा शांत और खुशहाल नहीं रहा। उसे चिंता सताने लगी। वह रातों को जागकर सोचता कि अपने परिवार को इस स्थिति से कैसे निकाले। यही चिंता उसे गलत रास्तों पर ले गई। मदनलाल ने एक साहूकार से कर्ज लिया, लेकिन उसे चुकाने के लिए वह अपने ही खेत में मिलावट करने लगा। वह खराब अनाज को अच्छे अनाज में मिलाकर बेचने लगा। उसे लगा कि इससे उसे जल्दी पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसके इस कदम ने उसकी ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए। गांव के कुछ लोगों ने जब उसकी सच्चाई जानी, तो वे उससे नाराज हो गए। मदनलाल के जीवन में यह एक बड़ा मोड़ था। उसने जो गलतियां की, वे धीरे धीरे उसके जीवन को और कठिन बना रही थी। उसकी ईमानदारी अब केवल दिखावा बनकर रह गई थी। वह खुद से नाखुश था, लेकिन पैसों की मजबूरी ने उसे यह सब करने पर मजबूर कर दिया। मदनलाल का जीवन धीरे धीरे और कठिन होता जा रहा था। एक समय था जब लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल दिया करते थे, लेकिन अब उसकी छवि पर दाग लग चुके थे। तनाव और पछतावे से उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। उसकी रातें बेचैनी में कटने लगी। वह अकेले बैठकर सोचता कि आखिर कहां गलतियां हो गईं, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझता था। एक दिन काम से थककर वह अपने खेत के पास एक पेड़ के नीचे सो गया। उसे सपना आया जिसमें एक दिव्य प्रकाश में लिपटा एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। वह कह रहा था, मदनलाल, समय रहते अपने कर्मों को सुधारो। मृत्यु तुम्हारे निकट है। अपने भीतर के सच को पहचानो और जो गलतियां की हैं उनका प्रायश्चित करो। मदनलाल यह सपना देखकर हड़बड़ाकर उठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि यह केवल एक भ्रम है और उसे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन सपने में कही गई बात उसके दिल में गूंजती रही। कुछ दिनों बाद मदनलाल एक सुबह खेत पर काम कर रहा था। वह अकेला था और धूप तेज थी। अचानक उसे सीने में तेज दर्द हुआ। वह दर्द से कराह नहीं लगा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके आसपास कोई नहीं था। कुछ देर बाद एक राहगीर ने उसे देखा और गांव वालों को बुलाया। मदनलाल को जल्दबाजी में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसे दिल का दौरा पड़ा है और उसकी स्थिति गंभीर है। मदनलाल ने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी मृत्यु की खबर से गांव में सन्नाटा छा गया। मदनलाल की आत्मा शरीर छोड़कर एक अजीब से रास्ते पर चलने लगी। यह रास्ता अंधकारमय था, लेकिन दूर एक प्रकाश की किरण दिखाई दे रही थी। वह प्रकाश की ओर बढ़ता गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जा रहा है। अचानक उसने खुद को यमलोक के दरबार में पाया। यमराज एक विशाल सिंहासन पर बैठे थे।
उनके चारों ओर भयंकर रूप वाले दूत खड़े थे। मदन लाल डरा हुआ था, लेकिन उसने साहस जुटाकर पूछा, यह मैं कहां आ गया हूं? यमराज ने गहरी आवाज में कहा, तुम यमलोक में हो। यहां तुम्हारे जीवन के कर्मों का हिसाब होगा। जो तुमने किया है वह सब सामने आएगा। मदन लाल के सामने एक बड़ा दर्पण प्रकट हुआ। उस दर्पण में उसका पूरा जीवन दिखने लगा। उसने देखा कि कैसे उसने बचपन से लेकर मृत्यु तक के समय में अच्छे और बुरे कर्म किए। उसे वे सभी पल दिखाई दिए जब उसने दूसरों की मदद की थी, लेकिन साथ ही वे क्षण भी दिखे जब उसने अपने स्वार्थ के लिए गलत काम किए। यमराज बोले, तुमने जीवन में कई अच्छे काम किए, लेकिन साथ ही अपने स्वार्थ और लालच में कुछ ऐसे कर्म भी किए जो तुम्हारी आत्मा पर बोझ बन गए। अब तुम्हें इनका फल भोगना होगा। मदन लाल ने गिड़गिड़ा हुए कहा, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं अपने कर्म सुधार लूंगा। यमराज गंभीर स्वर में बोले, मृत्यु के बाद दूसरा मौका नहीं मिलता। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। तुम्हें अगले जीवन के लिए तैयार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा पूरा होगा। यमराज ने अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, मदन लाल, हर आत्मा के जीवन में अच्छाई और बुराई का संतुलन होता है। अब हम तुम्हारे जीवन के उन अच्छे कर्मों की समीक्षा करेंगे जिन्होंने तुम्हारे अस्तित्व में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। मदन लाल के सामने एक बड़ा दर्पण प्रकट हुआ। वह दर्पण उसके जीवन की सभी अच्छी घटनाओं को दिखा रहा था। मदन लाल ने देखा कि जब गांव में सूखा पड़ा था और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब उसने अपना अनाज निकालकर भूखे लोगों में बांटा। यह दृश्य देखकर वह भावुक हो गया। यमराज बोले, यह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कर्म था। तुम्हारी इस मदद ने कई लोगों की जान बचाई। इसके बाद दर्पण में वह समय दिखा जब मदन लाल ने अपने पड़ोसी के खेत में मुफ्त में काम किया था, क्योंकि पड़ोसी बीमार था। उसने न केवल अपने परिवार का ध्यान रखा, बल्कि दूसरों के लिए भी समय निकाला। यमराज ने कहा, तुम्हारे ऐसे कार्यों ने तुम्हें गांव में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। तुम्हारे इन कर्मों का प्रभाव केवल भौतिक जीवन तक सीमित नहीं है, यह आत्मा के स्तर पर भी तुम्हारे साथ बना रहेगा। मदन लाल को वह दिन भी याद आया जब उसने एक बूढ़ी महिला की मदद की थी। वह महिला गांव के मेले में अपनी पोटली खो बैठी थी, जिसमें उसकी जीवन भर की बचत थी। मदन लाल ने पूरी मेहनत से पोटली ढूंढकर उसे लौटाई। महिला ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा था, तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी रहेगा। यमराज बोले, उस वृद्धा के दिल से निकले आशीर्वाद ने तुम्हारे जीवन में कई संकटों को कम किया। फिर दर्पण में वह दृश्य आया जब मदन लाल ने अपने बच्चों को ईमानदारी और नैतिकता का पाठ पढ़ाया था। उसने अपने बच्चों को हमेशा यह सिखाया था कि मेहनत और सत्य से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी संतानों को अच्छे संस्कार दिए। यह एक ऐसा कर्म है जो पीढ़ियों तक चलता रहेगा। मदन लाल के चेहरे पर संतोष दिखने लगा। वह यमराज से बोला, मैंने यह सब कार्य बिना किसी स्वार्थ के किए थे। मुझे नहीं पता था कि यह मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण होंगे। यमराज ने कहा, सच्चे पुण्य वही होते हैं जो निस्वार्थ भाव से किए जाएं। तुम्हारे इन कार्यों ने तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाया और आत्मा को पवित्रता प्रदान की। इसके बाद यमराज ने मदन लाल को एक सुनहरी ज्योति दिखाई। वह ज्योति उसके अच्छे कर्मों की ऊर्जा का प्रतीक थी। यमराज ने समझाया, यह ऊर्जा तुम्हारे अगले जीवन में मार्गदर्शन करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि तुम्हें अच्छा परिवेश और अवसर मिले। मदन लाल के दिल में संतोष की भावना जाग उठी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में अच्छे कर्म ही वह पूंजी है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। यमराज ने कहा, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारी आत्मा के लिए सुरक्षा कवच है, लेकिन जीवन केवल अच्छाई से नहीं चलता। अब समय है कि तुम्हें अपने बुरे कर्मों का भी सामना करना पड़े। यमराज ने मदन लाल को गहरी और गंभीर दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, मदन लाल, तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों ने तुम्हारे अगले जीवन की नींव तैयार की है। अब तुम्हारी आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करना होगा। यह चक्र तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने का एक और अवसर देगा। मदन लाल ने गिड़गिड़ा हुए कहा, हे राज,
मैं समझ गया हूं कि मेरे बुरे कर्मों ने मेरी आत्मा को कितना दूषित किया है। क्या मुझे अब भी इनसे मुक्ति का कोई रास्ता मिल सकता है? यमराज गंभीर स्वर में बोले, हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन अच्छे कर्मों का प्रभाव यह होता है कि आत्मा को सुधार का अवसर मिलता है। तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें मनुष्य योनि में पुनर्जन्म मिलेगा, जहां तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने और जीवन को सही दिशा में ले जाने का अवसर मिलेगा। यमराज के आदेश पर मदन लाल की आत्मा को एक विशेष प्रकाश मंडल में प्रवेश कराया गया। वह प्रकाश मंडल उसके कर्मों के अनुसार तैयार किया गया था। मदन लाल को लगने लगा कि वह एक नई यात्रा पर निकलने वाला है। उसके चारों ओर दृश्य बदलने लगे। वह देख सकता था कि उसका नया जन्म किस प्रकार का होगा। मदन लाल ने एक गरीब किसान परिवार में जन्म लिया। यह परिवार संघर्ष और कठिनाइयों से घिरा था। उसके माता पिता ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन गरीबी के कारण वे जीवन की कई सुख सुविधाओं से वंचित थे। यह नया जीवन मदन लाल के लिए एक परीक्षा था, जहां उसे अपने पिछले कर्मों का फल भोगना था। बचपन से ही मदन लाल को कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उसे छोटी उम्र में खेतों में काम करना पड़ा और कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ा। यह सब उसके पिछले जीवन के बुरे कर्मों का फल था। लेकिन उसके अच्छे कर्मों का प्रभाव यह था कि वह हमेशा लोगों की मदद करने की भावना से भरा रहता। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था तो उसने अपने पिता को कहते सुना, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। यह बात मदन लाल के दिल को छू गई। उसे अनजाने में ऐसा लगने लगा कि यह शब्द उसकी आत्मा के लिए एक संदेश है। उसने जीवन में दूसरों की मदद करने का प्रण लिया। जहां भी वह किसी को कष्ट में देखता, उसकी मदद करता। धीरे धीरे उसने अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना शुरू किया। मदन लाल के नए जीवन में की गए अच्छे कर्मों ने उसके भाग्य को बदलना शुरू कर दिया। यमराज की दी हुई शिक्षा ने उसे यह समझा दिया था कि जीवन का असली उद्देश्य अच्छे कर्म करना और आत्मा को पवित्र बनाना है। मृत्यु के क्षणों में जब मदन लाल की आत्मा एक बार फिर यमलोक पहुंची तो यमराज ने कहा, तुमने इस जीवन में अपनी गलतियों को सुधारा है। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रमाण है। अब तुम्हारी आत्मा अगले चरण में जाएगी, जहां तुम्हें शांति और संतुलन मिलेगा। मदन लाल ने हाथ जोड़कर यमराज को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैंने जीवन का असली अर्थ समझ लिया है। कर्म ही सब कुछ है। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। इस तरह मदन लाल की आत्मा ने कर्मों के महत्व को समझा और जीवन के गहरे सत्य को जाना। यही शिक्षा इस कथा का मूल है। जो बोओगे वही काटोगे। अच्छे कर्म ही आत्मा को शांति और उन्नति प्रदान करते हैं।